नमस्कार आप सभी को। मैं नीतू तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड के पेपर चल रहे हैं शहरों में, ग्रामीण इलाके के जो स्कूल है वहाँ पर भी चल रहे होंगे, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बता रही थी कि यूनिट सेकंड मतलब दूसरे यूनिट का कहें या सेकेंड टर्म का बोले, एग्जाम कुछ स्कूलों में चालू हो गए हैं, कुछ स्कूलों में होने वाले हैं। सरकारी तथा प्राइवेट दोनों ही विद्यालय में चालू होने वाले हैं। तो और गांव में भी और शहर में भी सभी जगह ही लगभग से स्कूल में मैक्सिमम में दूसरी यूनिट के एग्जाम परीक्षा शुरू होने वाले हैं या हो गए हैं। तो उसके विषय में मैं बताऊंगी। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, मैं ज़्यादातर उन्हीं के लिए ये बात बताती हूँ, क्योंकि जो ट्यूशन जा रहे हैं या स्कूल में अच्छे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो और आप लोगों को ये बात ज्ञात होगी कि मैं 3 से 5-6 साल के बच्चों के लिए ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। बीच में जरूरत पड़ती है तो मैं बना लेती हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर, दूसरे मोटिव के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर मैं 3 से 5-6 साल वाले बच्चों का ही वीडियो उनके लिए ही बताती हूँ, जो कि घर में मम्मी या घर में जो अभिभावक हैं वो इस बातों का ध्यान रख सकें। मैं वैसे पिछले 1 महीने से मैं बीमार थी, तो इस कारण से बीच में बहुत सारी चीज़ें स्किप हुई हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। परंतु आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से ठीक है। तो दूसरी यूनिट की एग्जाम के ऊपर चलते हैं हम। अभी हमारा बच्चा, जैसे हम 3 से 5 वाले के बारे में बता रहे थे, तो बच्चों को वहां तक मैं बता चुकी थी कि अक्षर ज्ञान पे कैसे आना लिखना कैसे सिखाना है। बच्चा अब लिख चुका है और शुरू कर चुका है, सब कुछ उसे आ गया है लिखना और उन चीजों को समझना। अब इस एग्जाम में, क्योंकि सेकंड यूनिट की एग्जाम है नर्सरी केजी यूकेजी के लिए, तो जो जो चीजें सीखा है उसकी प्रॉपर पहचान होने के लिए क्या और कैसे करवाएं। तो अभी आप श्रुत लेख या डिक्टेशन करवाएं। ज्यादा से ज्यादा समय, मतलब समय का मतलब 4-5 घंटे नहीं, जब भी आप पढ़ाने बैठते हैं 1-1.5 घंटा, क्योंकि छोटे बच्चों का समय ज्यादा होता भी नहीं, थोड़ी देर ही पढ़ाना होता है। तो श्रुत लेख करवाना है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, यानी डिक्टेशन। क्योंकि टीचर, जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे उनकी टीचर डिक्टेशन लिख देती होगी, DIC, या हिंदी में श्रुत लेख। तो कहने का मतलब आप कहीं कहीं से उसे पूछेंगे कि का कबूतर, छा से छतरी, बड़े से औरत, ग से गमला, ताकि अक्षरों की पहचान कंफर्म हो सके बच्चों को। क्योंकि उसे लिखना तो आ गया, लाइन वाइज लिखना आना बहुत अलग बात होती है। बीच में से पूछने के बाद बच्चों में डिप्रेशन हो जाती है, भय हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको लगातार ये काम करवाना पड़ेगा, डिक्टेशन या श्रुत लेख। कहीं कहीं से अलग अलग जगह से आप पूछ पूछ करके और उससे बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। दूसरी, मिलान की, आ से अनार बना दिया, इधर पिक्चर बना दिया, या इंग्लिश में भी इसी तरीके से कि ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बना दिया, इधर एल वो ई लिख दिया, के फॉर काइट बना दिया, इधर के लिखा है, इधर भी सीरीज वाइज लिखा है, इधर भी अपना पिक्चर बनाया है, ताकि उल्टे सीधे तरीके से ढूंढ के मिलान कर पाए बच्चे, मैचिंग। तो स्कूल में जो बच्चे जाते होंगे उनको स्कूल से भी ये काम मिलता होगा, लेकिन नहीं जा रहे हैं बच्चे अगर स्कूल में या ट्यूशन में, तो भी आप इस तरीके से करवा सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके से, इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। मतलब इसी तरीके से हमें बच्चों को क्योंकि जो सीधे सीधे लाइन लिखवाते जाते हैं तो फिर बच्चा उसमें भूल जाता है, भूलने की वो चीज आ जाती है। लेकिन मिलान करवाना पिक्चर से अक्षरों को, मैथ्स में होता है कि मैथ्स में 1 से 10 तक ही, मतलब 1 से 10 तक का ही मिलान अभी करवाना है, ज्यादा करवाना नहीं है। कि जैसे 4 चॉकलेट बनवा दिया और 1 और 4 के हिसाब किताब है कि भाई
इधर डिजिट लिख दिया यानी अंक लिख दिया, इधर 4 चॉकलेट बना दिया, 2 बना दिया, 7 बनाना बना दिया, केला बना दिया, मतलब कुछ भी बना दिया। और जिनकी संख्या 1 से 10 तक ही होनी चाहिए और इधर नंबर भी 1 से 10 तक होना चाहिए। और मैथ्स में ऐसे मिलान करवा सकते हैं आप, और हिंदी में भी करवा सकते हैं। मैथ्स में आप गिनो और लिखो करवा सकते हैं, काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट, गिनो और लिखो। पिक्चर बना दिया, गिनो और लिखो कितना हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, लिखो। 2 हो गया, 2 बॉल है तो लिखो यहाँ पे। तो इस तरीके से मिलान नहीं तो काउंट एंड राइट या गिनो और लिखो कर सकते हैं। हिंदी में पिक्चर से मिलान करवा सकते हैं, श्रुत लेख करवा सकते हैं कि बोले, जैसे हमने बोला डिक्टेशन या श्रुत लेख, कहीं कहीं से पूछना है, कहीं कहीं से। मैं हो सकता है दूसरी वीडियो कल बनाऊंगी या परसों, तो मैं वो भी बता दूंगी, लिखने के तरीके से भी बताऊंगी। लेकिन और शायद मैंने शुरू की वीडियो में जो स्टार्टिंग प्रारंभिक सिखा रही थी तो उसमें भी थोड़े बहुत मैचिंग का, मिलान का मैंने बताया था। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से करवाऊंगी कि पेपरों के रिगार्डिंग, पेपरों के पर से कैसे करवाएं, उसके हिसाब से कैसे करवाएं, उनके तैयारी के अकॉर्डिंग तो करवाऊंगी। तो आपको क्या करवाना है, डिक्टेशन यानी श्रुतलेख, मैचिंग यानी मिलान, और बच्चा यूकेजी में है तो आफ्टर बिफोर भी करवाना होगा। आफ्टर मतलब का के बाद क्या आता है, चा के बाद क्या आता है, दा के बाद क्या आता है, कहीं कहीं से किसके बाद क्या आता है। मैथ में भी सेम वैसे ही, गणित में भी मतलब इस अंक के बाद। लेकिन मैथ में क्लास के हिसाब से, बच्चा अगर नर्सरी में है अभी यानी 3 साढ़े 3 4 साल तक का है तो 1 से 10 तक का ही, किसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। हिंदी में आ से आ तक और का से ना, ना कौन सी वाली, टा ठा डा ढा, कुछ जगह कुछ प्रांत में आड़ा बोलते हैं, कुछ जगह ना बोलते हैं, तो वहां तक। आफ्टर नंबर यानी बाद का, और बिफोर यानी पहले का आप कर सकते हैं ये, ताकि आपके बच्चों को एकदम कंफर्मली पूरा एकदम पक्के तौर पे पहचान हो जाए। क्योंकि लिखना आना बड़ी बात नहीं है, पक्के तौर पे पहचान। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाकी और वीडियो में